21 मई टुडे और सिर्फ 10 दिन बचे। 10 दिनों के बाद आप कौन मैं कौन वी डोंट केयर, बट इससे पहले कि ये 10 दिन बीत जाए इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट टैक्स। टैक्स में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है वो 40 नंबर जो जीएसटी के थ्रू आते हैं। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहती है कि वो 40 नंबर मैं एक्चुअली एस करूं, उसे कंफर्म करके रखूं कि वो 40 तो मेरे आने ही है और वो आएंगे जीएसटी के थ्रू। अब टैक्स में अगर मैं डीटी और आईडीटी को कंपेयर करूं तो मुझे जीएसटी ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा फेवरेबल लगता है। उसका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा वाइड नहीं है और इजी टू रिटेन है। अगर हम आखिरी के टाइम पे अगर रट्टा भी मारे अपनी शिद्दत से तो यस हम वो 40 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। नाउ ये 40 नंबर आएंगे कहाँ से? तो व्हाट बेस्ट आई हैव फाउंड ऑनलाइन फ्री में जो मुझे मिला यूट्यूब में, दैट वाज ऑन वीजी स्टडी हब। वीजी स्टडी हब के चैनल में 4 लेक्चर्स देखने, 4 दिन देने हैं और उन 4 दिनों में आई एम मेकिंग श्योर कि मैंने अपने जीएसटी के 40 नंबर श्योर किए हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट टू। आई एम द डम्बेस्ट पर्सन आई गेस इन सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप, सो इफ आई कैन डू इट यू कैन एस इट टू। ओके, तो ये 4 लेक्चर्स देखने, 4 दिन देने हैं और आपके 40 नंबर जीएसटी के 40 नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत आपने मतलब इनकम टैक्स तो पढ़ा ही होगा, इतना तो आपने मेक श्योर कर ही लिया होगा। और अगर नहीं भी किया ना, इट्स ओके, विल टॉक अबाउट इट। सो ये 4 लेक्चर्स कौन से? विवेक गाबा सर ने अपने वीजी स्टडी हब के चैनल में 4 मैराथन्स लिए हैं। उनमें से 3 मैराथन्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। पहला है जीएसटी का महा मैराथन या फिर मिनी मैराथन। I don't remember exactly the name. I'll paste the video thumbnail here. Link will be on description. Part A, Part B, Part 3. पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स, जीएसटी में जितने भी चैप्टर्स है पूरे 15 चैप्टर्स इन 3 मैराथन लेक्चर्स में कवर है। ये मैराथन्स पार्ट 1 में है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है। अब इन्हें देखना कैसे? एक्चुअली क्या है कि सर पहले एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद वो दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नाउ द बेस्ट थिंग आई सजेस्ट यू टू डू, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। आपने जब अभी अभी पढ़ा है, आप अगर लेक्चर देख रहे हो, लेट से 1 घंटे तक आपने लेक्चर देखा, अब 1 घंटे से लेके 1 घंटे 40 मिनट तक उसके सारे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपने अभी अभी देखा तो आपको सारी चीजें याद ही होंगी। आप उसके क्वेश्चन सॉल्व मत करो। आप पार्ट ए अगर देख रहे हो जीएसटी का, उनके मैराथन से आप पहले सारे चैप्टर्स मतलब चैप्टर 1 देखा, उसके बाद चैप्टर 1 के क्वेश्चन स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद चैप्टर 2 देखो, फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चन स्किप कर दो, फिर चैप्टर 3 देखो, चैप्टर 3 के क्वेश्चन स्किप कर दो। ऐसे करके 9 घंटे का लेक्चर है, 9 आवर्स लॉन्ग लेक्चर इट इज। आपका 4.5 से 5 घंटों में पूरा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद आप पार्ट बी देखो, उसके बाद आप पार्ट सी देखो। ये तीनों पार्ट्स देखो और इन सबके क्वेश्चंस आप स्किप करते जाओ। उसके बाद जब आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं उन लेक्चर्स से डिराइव करके कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपने लिख लिया है, जो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जिनमें आपको डाउट हो रहा है, उन्हें आप अपने हाथों से अपने नोटबुक पे उतारो। उसके बाद उन्हें रटो। ठीक है, 10 दिन बचे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करके अपने माइंड को एकदम एस कर लोगे, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। 10 दिन बचे, रट लो। ठीक है, रट्टा मार लो। नो वन केयर्स अबाउट इट कि आप रट के पास हो रहे हो, कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ऑल दैट विल बी काउंटेड विल बी योर नंबर्स। ठीक है, आपके रिजल्ट में कितने नंबर शो हो रहे हैं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पास होने के लिए, डेफिनेटली रट्टा मार लो। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, रट्टा मारो। ठीक है, रट लो भाई, रट लो। तो उन्हें आप रट्टा मार लो। रट्टा मारने के बाद नेक्स्ट डे क्या करो, आपने जब उसको रट्टा मार लिया, एक बार फिर क्विक रिवीजन करो, क्विक रिकॉल करो। 15 चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा कोई वाइड सिलेबस नहीं है, आराम से 4 दिनों में कवर हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएगी। सर ने बहुत ही प्यारे तरीके से 80% ऑफ द कंटेंट, मतलब वो कोशिश तो उन्होंने 100% की है, लेकिन 80% ऑफ द कंटेंट जो आपके हर स्पेसिफिक चैप्टर में है वो आप ग्रैब कर लोगे। इतने प्यारे तरीके से उन्होंने समझाया ही है। उनके क्वेश्चन जो आपने स्किप किए थे, अब क्योंकि आपने रट्टा मार लिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ नहीं करना है, बस लेक्चर देखना है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन चलाओ, क्वेश्चन पढ़ो, बन रहा है मूव ऑन। ठीक है, सेकंड देखो बन रहा है मूव ऑन, थर्ड देखो नहीं बन रहा है, उसका जो सजेस्टेड आंसर जो सर बता रहे उसको देखो, उसको लिखो, कुछ पॉइंट्स नोट करना है करो, उसके बाद मूव ऑन। ऐसे करके फिर से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों लेक्चर्स फिर से देखो। उसके बाद क्या करना है, ग्रैंड मास्टर क्वेश्चन सीरीज उन्होंने निकाली थी, उसमें कुछ 30 से 35 क्वेश्चन है। वो मास्टर क्वेश्चन होते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आता है जीएसटी में, जो कि 20 नंबर्स का होता है, जिसमें हमें टोटल नेट लाइबिलिटी निकालनी होती है, जो कैश में पे करना है। उसके बहुत सारे क्योंकि देखो एक्चुअली में हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि सप्लाई किस पॉइंट पे कंसीडर की गई। हमें क्वेश्चन पे केस स्टडी आएगी जिसमें हर चैप्टर से थोड़े थोड़े पॉइंट्स होंगे, राइट। तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद आप चौथे दिन में वो लेक्चर देख लो। वो 6-7 घंटे का लेक्चर है, ग्रैंड मास्टर क्वेश्चन सीरीज है वो। वहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन है, सर ने खुद बैठ के सॉल्व करवाए हैं। कुछ नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन आप खुद देखो सर से कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे तीनों लेजर बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, उसके बाद कैसे आंसर डिराइव किया जाता है। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। सर ने क्वेश्चन पढ़ा, पॉज कर दो,
ठीक है, टेक अ पॉज, खुद से सॉल्व करो, अपना आंसर देखो, उसके बाद एंड में जाके देखो आंसर सही है कि नहीं है। अगर आंसर सही है मूव ऑन, आंसर गलत है पूरा पीछे जाओ, देखो कहाँ गलती हुई, चेक योर सेल्फ, करेक्ट योर सेल्फ, दिस इज द टाइम। 4 दिन लगेंगे, 4 दिन 40 नंबर जीएसटी के कंफर्म हो जाएंगे। इट इज नॉट दैट हार्ड, इट इज नॉट दैट हार्ड। उसके बाद 20 नंबर की थ्योरी आती है, उससे हमारे इनकम टैक्स से। उसके लिए सर ने 20 या 22 तारीख को, आई गेस इट्स 22, कल या फिर 23 तारीख को, परसों, एक मैराथन लेने वाले जिसमें वो सिर्फ थ्योरी की प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरी के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करवाएंगे। आप वो एक लेक्चर देख लो, मुझे नहीं पता वो कितना लंबा होने वाला है, हो सकता है 7-8 घंटे का हो, लेकिन अगर एक पूरे लेक्चर में आपको पूरे मतलब टैक्स की, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की ही अगर आपको थ्योरी मिल जाती है तो वाई नॉट टू गो विद इट। 4 lectures, part A of GST, part B of GST, part C of GST, and a Grandmaster series of questions. I'll paste the video link here, thumbnail photo here, link will be on description. Go check it out. रट्टा मारो, 10 दिन बचा है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. This is the best possible way to ace your 40 marks and confirm that you are passing. अगर आपका CMSL ECFL अच्छा है तो अगर आपके 45 भी आ जाते हैं ना टैक्स के थ्रू, तो आप बाकी जगह से कवर कर लोगे। ओके, सो दिस इज वॉट आई हैव टू टोल यू, क्योंकि 10 दिनों के बाद आप कौन मैं कौन, वी डोंट केयर, राइट। अभी एग्जाम्स हैं तो हाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय लेक्चर। सो डू रिमेंबर, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन दिस, एंड यस, दिस वाज अबाउट जीएसटी। इनकम टैक्स का क्या करना है, सून आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो, एंड सून अबाउट CAFM एंड CMSL एज वेल, इफ बाय एनी चांस कोई ग्रुप 1 का है तो। टेक केयर, प्लीज रट्टा मारो, पढ़ो, ये लेक्चर्स देख लो। आई एम सजेस्टिंग, आई रियली वांट एवरीवन ऑफ यू टू पास।